महंगाई का जिन बेकाबू, रोज बरोज बढ़ती महंगाई से चिन्योट के शहरी परेशान। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें बढ़ जाने से शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस शहरियों समेत आम मजदूर भी शदीद परेशान हो गए। घी, चीनी, आटा, दालें और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होने से घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। आम मार्केट में चीनी 110 रुपए तक पहुंच गई, जबकि दाल चना 30 रुपए इजाफे से 150, दाल माश 225 से 250 और ब्रायलर गोश्त 320 से 330 रुपए तक हो गया। शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ जिले इंतजामिया बेबस हो गई। हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर शहरी फट पड़े। महंगाई बहुत हो रही है जी, चीनी वो है तो घ्यो है जी, बहुत महंगा हो रहा है। मसिंग सरकार बच्चों ने कपड़े ना कोई चीज ली जाती है ना कुछ। चीनी जो है वो 110 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है और इसके अलावा घी भी काफी हद तक महंगा हो चुका है। महंगा हो चुका है भाईजान, क्या करें, इसके पर काबू पाना चाहिए वज़ीर आज़म को। बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा हो रहा है काम। शहरियों का कहना है कि घरेलू अशिया समेत घी, चीनी, आटा और दालें पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को नकेल डालनी होगी ताकि एक आम मजदूर दिन भर दिहाड़ी कमाकर अपने घर का चूल्हा जला सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। तामीराती शोबे की तरक्की के बायस सीमेंट सेक्टर की फरोख्त में 12.73% इजाफा। जून 2020 में सीमेंट की सेल 4,623 मिलियन टन रही, जबकि रवां साल माह जून में 5,211 मिलियन टन सीमेंट फरोख्त हुआ। शिराज भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तामीराती शोबा तरक्की की राह पर गामजन हो गया। सीमेंट सेक्टर की सेल में माह जून के दौरान 12.73% इजाफा हुआ। फैसलाबाद के शहरियों का हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए कहना था कि हुकूमत सीमेंट की बढ़ती कीमतों पर भी तवज्जो दे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बनाई है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इनको चाहिए कि इनके रेट्स को भी कंट्रोल करें। जो सीमेंट की लागत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब उसका रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जो लोग घर बना रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि सीमेंट के रेट कम कर दें। सीमेंट की फरोख्त में इजाफा तामीराती शोबे में सरमायाकारी बढ़ने के बाइस हुआ। सीमेंट से जुड़े ताजर कहते हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमत का अच्छा कदम है, जिसकी वजह से सीमेंट की सेल में 40% और अब मजीद 12.73% बढ़ी है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। आपको बताएं कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहनुमा जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट और मियाँ एजाज समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी ने जिला कौंसल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। जिले अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूबुल-जमान और मियाँ एजाज समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने मौजूदा हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमा जमात इस्लामी मियाँ एजाज का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। जब से तहरीक इंसाफ आई है 200% जो है वो चीज़ों के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है। आज हकीकत है जो गरीब आदमी है उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म हो गई है। आज लोग ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो कोई अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं। जमात इस्लामी की रैली में शामिल शुरका ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सवरवास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको बताएं कि जंग में जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज, जबकि टोबा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरका की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब जंग में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जंग में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामिया मारफे इस्लामिया से निकलने वाली रैली के शुरका ने यूसुफ शाह रोड पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। इस वक्त 3 दिनों के अंदर डीजल और पेट्रोल बढ़ा, यकम से गैस की कीमत बढ़ गई है, वापडा का ₹1.35 पर यूनिट बिल बढ़ गया है, और इसी तरह से किसानों के जो ट्यूबवेल्स के बिजली हैं वो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त किसान, मजदूर, रेडी, सफ़ेद पोश, ये बेचारा परेशान हो चुका है, महंगाई की आदत तंग है।
टोबा टेक सिंह में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उम्मीदवार MPA-PP 121 मियां अरशद, जनरल सेक्रेटरी मियां वकील और सीनियर एडवोकेट मियां शुएब मौजूद थे। शुरा ने हुकूमत की मौजूदा बजट को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी टोबा मियां अरशद का कहना था कि पेट्रोल या मसनूआत महंगी होने से रोजमर्रा की अशिया महंगी होंगी। हम तो गरीब के साथ खड़े हैं, इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा माजी में भी करते रहे, अब भी करेंगे। ये बजट जो है ना, ये तो अल्फाज का गोरख धंधा है, मैं समझता हूँ। बजट के बाद असल बजट तो उसके बाद आते हैं। जो मिनी बजट है, आए रोज बजट के तीसरे दिन जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। LNP जो है ना कि उसके ऊपर जो है ना 18 रुपये बढ़ा दिया, गैस की कीमतों में बढ़ा दिया, बिजली कीमतें बढ़ गई। जमात इस्लामी की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। अवैस खान, सिटी 41, झंग। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि कोरोना के बायस बरतानिया जैसे ममालिक की माशी ग्रोथ मनफी में चली गई, जबकि पाकिस्तानी बरामदात 31 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। अब मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका है। बिलावल भुट्टो अमरीका से भी खाली हाथ वापस लौटेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब की सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोरोना के बावजूद मुल्की महशत रिकॉर्ड तरक्की कर रही है। गुज़िश्ता माली साल में भी एशिया की बरामदात 25 अरब डॉलर जबकि सर्विसेज की बरामदात 6 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स वसूल हुई। FBR की वसूलियाँ 4700 अरब रुपए तक पहुँच चुकी हैं। देखें, टोटल 4 अरब रुपया जो है वो वज़ीर आला साहब ने हमें फैसलाबाद के सीवरेज के निज़ाम के लिए दिया है, जिससे हम सीवरेज की जो पुरानी 40 साल पुरानी लाइन्स हैं उनको रिप्लेस करवा रहे हैं। उसी के साथ हम जो है जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उन डिस्पोजल्स को बना रहे हैं और कई जगहों पे डिस्पोजल की मशीनरी अपग्रेड करवा रहे हैं, नए डिस्पोजल्स बनवा रहे हैं, नई सकर मशीनें, जेटर मशीनरी खरीद के दे रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और बहुत तक हद से हमने जो लाइन्स को रिप्लेस करवाया है। अभी तक हम करोड़ों रुपए का सीवरेज का काम करवा चुके हैं। फारूक हबीब ने अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। बोले, करप्शन करने वाले एहतसाब के अदारों पर तनकीद कर रहे हैं, अपनी करप्शन बचाने के लिए अदारों को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर अब मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर चोरी का सिलसिला बंद हो चुका है। ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर कैपिटल इनवर्ड फ्लाइट हो रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ रहे हैं। पहले डॉलर यहाँ से जाया करते थे, चोरी होकर जाया करते थे। उनको फाइनेंस करने के लिए जो लोन लिए जाते थे, जो कर्जे लिए जाते थे, महंगे कर्जे लिए जाते थे, वो भी ये चोरी करके बाहर ले जाया करते थे। और आपको ये लम्हे होना चाहिए कि हमने पिछले साल 2900 अरब रुपया जो है इनके लिए गए कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट अदा किया है। इस साल भी बजट के अंदर 3000 अरब रुपया हमें अदा करना है, जो इनके लिए गए कर्जे हैं उनकी अदायगियों के लिए। वज़ीर मुमलिकत का कहना था, माजी में बगैर सोचे समझे 150 अरब डॉलर के नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में छुट्टी के रोज भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर कहती हैं कि आने वाले दिनों में शहर से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इंक्रोचमेंट के खात्मे का हफ्ता मनाया जा रहा है। टोबा टेक सिंह में छुट्टी के रोज इंतजामिया तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर की सरबराही में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसी जोहा शाकिर का कहना था कि शहरों के अलावा देहातों में भी ऑपरेशन किया जाएगा। PM और CM साहब का जो विजन है कि कोई भी नाजायज़ तौर पर तजावुज़ात जो हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, उसको हम यहाँ पर आज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। DC साहब की खास हदायत थी कि यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू करवाना है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर बीच में शहर के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इसी तरह से ये पूरे हफ्ता जो है चलता रहेगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यूनिफॉर्मली तमाम जगहों पर किया जाएगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान का कहना था कि ऑपरेशन के बाद शहर के तमाम बाजार खुल जाएंगे। शहर के जो मेन एरियाज हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं, अगले 1 से 2 दिन में उनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो छोटे बाजार हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, उनमें भी मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट्स हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन इंशाल्लाह ये 1 वीक तक इंशाल्लाह महदूद नहीं होगा। ये 1 से 7 जुलाई तक का हमें एक टाइमलाइन तो ज़रूर आई है कि तजावुज़ात को हटाया जाए, मगर इंशाल्लाह ये उसके बाद भी जारी रहेगा। चिन्योट शहर भी तजावुज़ात की लपेट में है। जंग रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने 10 से 12 फीट दुकानों के आगे तक सामान रखा हुआ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि कमालिया में SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा गुजर मरहूम की रस्म कुल खानी
ختم شریف آبائی گاؤں میں پڑھایا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ انویسٹیگیشن لودھراں چودھری غلام مصطفیٰ گجر کی کل خانی پر علاقہ بھر سے مکینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA لودھراں میاں شفیق الرحمان، چیئرمین چودھری خوشی محمد جٹ، چیئرمین چودھری شاہد اقبال گجر، سابق ناظم مہر آفتاب سرگانہ، سابق ناظم چودھری محمد یونس گجر، سابق ناظم چودھری رشید گجر، سردار راہیل گجر، سابق صدر بار رانا ریاض علی خان، مہر فتح شیر بگھیلا، محمد آصف گجر، مہر امین سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ MNA لودھراں میاں شفیق الرحمان اور دیگر نے مرحوم کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں سب سے پہلے تو ان کے گھر والوں کے لیے جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور اچانک نقصان ہوا ہے، اللہ ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو بھی یہ نا غریق کے رحمت فرمائے، اللہ انہیں کوئی جنت و فردوس میں جگہ دے۔ وہ ایک انتہائی شریف، انتہائی محنت کرنے والے اور انصاف دینے والے پولیس افسر تھے۔ ہماری قوم کا ایک فخر تھے، جس جگہ پہ بھی لگے وہ ہمارے کمالیہ کا نام ہی روشن ہوا۔ جب کل ان کی فوتگی کی خبر ملی تو اسی طرح لگا جس طرح میرا تیسرا بھائی سردار سعید سردار وحید کے بعد بھائی مصطفیٰ سے بھی میں محروم ہوں۔ بھائی مصطفیٰ صاحب کا بہت دکھ اور بڑا افسوس ہوا ہے، یہ نہ صرف ان کے گھر والوں کا، گاؤں والوں کا، بلکہ پورے علاقے کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ پوری قوم کے لیے یکساں پیار اور محبت دل کے رکھنے والے، پوری قوم کے علاوہ مختلف ساری برادریوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی شفیق تھا اور ہم نے کئی دفعہ ان سے ملاقات کی، ملے ہیں سہیوال دوسرے ضلعوں میں جا کے، لیکن اتنی شفقت ہمیں کبھی یقین کرو حاصل نہیں ہوئی جتنی انہوں نے ہم شفقت دی۔ سب سے پہلے تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا ہے چودھری صاحب کی وفات کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت بخشے اور ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ SP انویسٹیگیشن کے انتقال پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور IG انعام غنی نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق کو نمائندہ بنا کر مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے بھیجا گیا۔ DPO کا کہنا تھا کہ فرض شناس آفیسر ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، مرحوم کی ملک و قوم کے لیے لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں بڑا خود بھی غمگین ہوں کہ ہمارے باس جو ہے قریبی ساتھی ہم سے رخصت و جدا ہو گئے۔ اس حوالے سے IG پنجاب انعام غنی صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان احمد خان بزدار صاحب نے مجھے یہاں پر اپنے بیاہ پر بھیجا اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ چودھری غلام مصطفیٰ صاحب کے جو لواحقین ہیں ان کو ہر قسم کی حکومت پنجاب کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کی کروائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نجی زندگی میں بھی جو بھی معاملات ہیں میں نے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو بتایا ہے کہ اگر ان کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ذاتی زندگی میں یا ڈپارٹمنٹ کے کوئی واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے سامنے آئے تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم بذات خود اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مرحوم SP کے لواحقین سے اظہار تعزیت کے لیے لودھراں، بہاڑی، کمالیہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان اور دیگر شہروں سے بھی ان کے دوستوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا مانگی۔ کیمرامین راشد انوار کے ساتھ رضوان خان، کمالیہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عوامی سواری مزید مہنگی ہونے لگی ہے۔ ہونڈا کے بعد چائنا برانڈ نے بھی موٹر سائیکل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ 70cc موٹر سائیکل 1000 روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ ہونڈا کے بعد چائنا برانڈ نے 70cc موٹر سائیکل کی قیمت میں 1000 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ عام آدمی کے لیے موٹر سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جبکہ قیمتیں بڑھنے سے ڈیلرز بھی پریشان دکھائی دینے لگے ہیں۔ اس حوالے سے ڈویژنل چیئرمین موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن فیصل آباد رانا محمد نوید کا کہنا تھا کہ جب موٹر سائیکل مہنگی ہوتی ہے تو خریدار نہیں آتا، تاہم عوامی سواری کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ FDA میں نئے بائی لاز بنائے جا رہے ہیں، اب کاروبار کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ چیئرمین FDA اور MPA لطیف نظر نے اچھی خبر سنا دی، کہتے ہیں کہ غیر قانونی کالونیز کے متعلق بھی لائحہ عمل تشکیل دیا جا رہا ہے۔ City 41 سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف نظر کا کہنا ہے کہ پچھلے دور میں غیر قانونی کالونیز کی بھرمار تھی، اس وجہ سے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں۔ حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرانے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے بائی لاز سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری، سائلین کو درپیش مسائل اور شکایات سنی۔ پینے کا صاف پانی اور سیوریج سمیت دیگر مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रूख़ हबीब की जानिब से दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उन्होंने हल्के की आवाम को दरपेश मसाइल सुने। इस मौके पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे हमेशा आवाम के साथ राबिते में रहते हैं। आपको बताएं कि कौमी तिबी काउंसिल के इलेक्शंस 25 जुलाई को होंगे। जामिया इस्लामिया तैयबा में पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर हकीम मंसूरुल अजीज, डॉक्टर जाहिद अशरफ, प्रोफेसर हकीम जाहिद मोहम्मद, हकीम शहजाद जावेद, हकीम अहमद सलीमी, हकीम फरीद यूनस, हाजी इमदाद हुसैन और मुल्क भर से नामवर शख्सियात ने शिरकत की। कौमी तिबी कौंसिल की 7 सीटों पर इलेक्शंस 25 जुलाई को होंगे। इंतखाबात के सिलसिला में जामिया इस्लामिया तिबिया फैसलाबाद में पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर हकीम मंसूरुल अजीज और डॉक्टर जाहिद अशरफ ने खुसूसी शिरकत की और शोबा तिब को तरक्कियों पर ले जाने का अज़म जाहिर किया। अफराद की कितने नामों को गिन दी। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि यहाँ बैठे हुए अहले मजलिस जो मौजूद हैं, सच जानिए, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा अहम हैं अपनी अपनी जगहों पर, मुझसे ज़्यादा मरीजों की खिदमत करते हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। और हमारे अंदर एक यही सबसे बड़ी, आपने हाफिज यूनुस साहब का बार बार तज़किरा किया, हमारे अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि हम अतिब्बा को इज्जत देते हैं, तकरीम करते हैं, तौकीर करते हैं। अगले 5 साल के लिए पूरे पाकिस्तान के हुक्मा आपको मुंतखब करके 5 साल के लिए काउंसिल चलाने की जिम्मेदारी है, इस उम्मीद के साथ कि 5 साल आप बेहतरीन काम करेंगे, तिब और तबीब की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह अगला 5 साल का दौर जो है वो नुमायां तौर पर कामयाबी का दौर होगा। प्रोफेसर हकीम जाहिद महमूद नाज, हकीम शहजाद जावेद, हकीम अहमद सलीमी, हकीम फरीद यूनस, हाजी मिर्जा इमदाद हुसैन, कामरान फरीद, जुल्फकार अली, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह भी तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी पर तिब के लिए खिदमत देने का अज़म जाहिर किया। मेरा ख्याल है कि यही जगह सबसे बेहतर थी, इसलिए कि ये जामिया तिबिया इस्लामिया की अव्वली इमारत है। जब जामिया अपनी इस इमारत में मुंतकिल हुआ तो यहीं से इसके बरदोबर फूले फले, और आज आप लोगों की शक्ल में अगर इस इदारे के अजीम लोग यहाँ वाबस्ता यहाँ मौजूद हैं तो दरअसल वो इसी जगह की नुमाइंदगी करते हैं। असी वो काम करने पे जिहड़ा तुसी करते रहे हो, तुहाडे विजन ते चलदे आ पे। रात के 2 बजे भी किसी तबीब नूं जाके पूछिए ना तो आंदा वोट पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस का। तकरीब में पाकिस्तान भर से शोबा तिब से वाबस्ता नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इंतखाबात में फैसलाबाद से 2100 रजिस्टर्ड हकीम और तबीब हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।